नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी के बारे में। देवउठनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं और इस दिन पूजन कैसे करनी चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं एकादशी के बारे में। देखिए, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 11 को जो व्रत किया जाता है उसे हरिबोधिनी एकादशी कहते हैं और देवउठनी भी कहते हैं, देवउठान भी कहते हैं। तो कई नामों से जाना जाता है यह एकादशी। एक होता है देवशयनी एकादशी जो 4 महीना पहले थी। अब देवउठनी की उसमें विष्णु भगवान निद्रा से मतलब उठते हैं, तो इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। देवउठान भी एकादशी कहते हैं, हरिबोधिनी एकादशी कहते हैं। तो इस व्रत को किया जाएगा साल 2024 में 12 नवंबर को। साल 2024 में 12 नवंबर को किया जाएगा। 12 नवंबर को पड़ेगा दिन मंगलवार को यह व्रत किया जाएगा 12 नवंबर को। और इसमें पूजन कैसे करना है, देखिए जो पूजन होता है इसमें लक्ष्मी और नारायण की पूजन करनी चाहिए। इस व्रत में लक्ष्मी और नारायण की पूजन करनी चाहिए और इस दिन ही आपको तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी करना चाहिए। ये जो देवउठान एकादशी होता है इसी दिन भगवान तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी करना चाहिए। और इस दिन तुलसी माता पर सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। आप विवाह करते हैं, अगर तुलसी और शालिग्राम के विवाह करते हैं तो आपको कन्यादान करने का जितना पुण्य मिलता है वह आपको पुण्य मिल जाता है। तो आपको विवाह करनी चाहिए और आपको तुलसी माता पर श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। कुछ ना कर सके तो आपको लाल चूड़ी और लाल चुनरी जरूर माता पर अर्पित करना चाहिए। और भगवान विष्णु को सुंदर सा सिंहासन मतलब अर्पण करना चाहिए भगवान के लिए, विष्णु भगवान के लिए, माता जी के लिए लाल चुनरी, लाल चूड़ी, यह सब चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। और इस दिन बहुत ही सुंदर योग भी बन रहे हैं। इसमें जो भी आप पूजा पाठ करेंगे, जो भी आप करेंगे उसका कई गुना फल बढ़ जाता है जब योग बनते हैं। इसमें योग बन रहे हैं, 3 योग बन रहे हैं। हर्षण योग, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और रवि योग भी बन रहा है। इन जो योग बन रहे हैं, इन योगों में जो भी हम करते हैं, दान पुण्य पूजा पाठ जो भी करते हैं तो कई गुना उसका फल बढ़ जाता है। तो इसलिए आप लोग व्रत जरूर करें। और देखिए बहुत सारे लोग व्रत में नमक खाते हैं, जैसे सेंधा नमक लेते हैं, तो इस व्रत में सेंधा नमक ना लें। इसमें फलाहार आपको लेना है। जो भी इसमें फलाहार लिया जाता है, इसमें जो हम लोग सगार लेंगे वह आपको सिंगाड़ा लेना है और गन्ना भी आप गन्ना का जूस ले सकते हैं। गन्ना का जूस लेना चाहिए, मीठी चीज़ें ही खाएं। और यह एकादशी बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। अगर नहीं करते हैं पूरे एकादशी तब भी इस एकादशी को आपको, जो कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो पड़ती है वह सभी को करनी चाहिए। बच्चे बूढ़े जो भी हैं सबको करनी चाहिए। और इसमें नमक नहीं लेना चाहिए। आपको सिंगाड़े का सगार जरूर लेना चाहिए, भगवान को भी चढ़ाना चाहिए और भगवान का भोग भी लगाना चाहिए। आप बॉयल करके भगवान का भोग लगा सकते हैं और खुद भी वही खाएं, सगार वही लें। और गन्ने का जूस ले सकते हैं और मीठा ही खाएं और इसमें नमक ना खाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। और 10वीं से ही आपको नियम पालन करना होता है। 10वीं को ही आप रोटी खाएं। हो सके तो एक बार ही भोजन करें, अगर संभव नहीं है तो आप शाम के टाइम रोटी ही खाएं। रोटी ऐसे 10वीं के दिन चावल खाना ही नहीं चाहिए। और एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करें, नमक भी सेवन ना करें इस एकादशी पर। भले आप और एकादशियों पर सेंधा नमक खाते हैं लेकिन इस एकादशी पर नहीं खानी चाहिए। तो मत खाइएगा। रमा एकादशी, ये एकादशी दोनों पे नहीं खाते हैं नमक, तो आप इसमें नमक ना खाएं एकादशी के दिन। और द्वादशी के दिन जब पारण का समय है, पारण का समय है 13 नवंबर को। 12 नवंबर को व्रत है और 13 नवंबर को पारण है। 13 नवंबर को पारण है यानी दिन बुधवार को सुबह में 6:35 से लेकर 8:40 तक यह पारण का शुभ मुहूर्त है। तो आप पारण करने से पहले आप कुछ दान जरूर करें। अन्न का दान करें, चावल का दान करें, सबसे अच्छा मतलब होता है। अगर वह नहीं हो सकता है तो आप पैसा मुद्रा जो भी आपके पास है वह दान कर सकते हैं। कुछ दान करने के बाद उसके बाद ही आप पारण करें। और पारण करने से पहले आप गाय को भी जरूर खिलाएं और भोग लगाकर ही खाएं। उस दिन आपको तेल नहीं खाना है। सुबह के टाइम में आपको घी में ही, जो भी आप सब्जी दाल जो भी बना रहे हैं तो घी में ही आपको बनाना है और भगवान का भोग लगाने के बाद ही आपको खाना है। और अगर संभव नहीं है भोजन उस टाइम पे मतलब खाने का 8:40 तक है, तो उस बीच में अगर भोजन नहीं बन पा रहा है, किसी वजह से आप कहीं हैं नहीं खा पा रहे हैं, तो आप अपने साथ में गंगा जल और तुलसी दल लेके उससे मतलब पारण कर सकते हैं। और यह भगवान का स्नान कराया हुआ जल है और तुलसी दल लेके आप
पारण कर सकते हैं। और अगर भोजन हो गया है तो भोजन भगवान को आप भोग लगा के आप आराम से उसी टाइम पे, पारण के टाइम पे ही भोजन ग्रहण करें, पारण करें और कुछ दान दक्षिणा करने के बाद। इस तरह से यह व्रत किया जाता है। राधे राधे।